हेलो एंड वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त जसवंत पाठक आज एक ताजा तरीन मुद्दों के साथ उपस्थित हुआ हूं। यह मुद्दा करंट का है और एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि पीएफआई को 5 सालों के लिए मोदी गवर्नमेंट ने बैन किया है। क्या है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। विकास जी ने एक बहुत ही अच्छा थंबनेल बनाया है, पीएफआई का गेम ओवर, यानी मोदी गवर्नमेंट ने पीएफआई का गेम ओवर कर दिया है 5 सालों के लिए। क्या यह सिर्फ 5 सालों के लिए बैन होना चाहिए? क्या इसी के साथ साथ में अभी एक मुद्दा और उठ रहा है कि आरएसएस को भी बैन करना चाहिए? कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि पीएफआई जो है वो आरएसएस जो है वो पीएफआई से भी खतरनाक संगठन है, इसको भी बैन करना चाहिए। क्या जरूरी है इसको बैन करना? पीएफआई अभी तक क्यों नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के दायरे में नहीं थी? अभी तक क्यों उस पर बैन नहीं लगाया गया था? मैं तो यही सोच रहा था ऐसे संगठनों को तत्कालिक प्रभाव से इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये संगठन कहीं ना कहीं भारत देश की एकता और अखंडता को कमजोर करते हैं। हिंदू, मुस्लिम और अब अन्य सभी जातियों में एक कह सकते हैं कि एक भेदभाव की भावना पैदा करते हैं। आपस में फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं, जैसा कि अंग्रेजों ने अपनाया था। तो कह सकते हैं कि पीएफआई को बैन करना बहुत लाजमी है और यह जरूरी भी था। आइए जानते हैं पीएफआई क्या है। चलते हैं अपनी पीपीटी की ओर। आप देख रहे होंगे थंबनेल के माध्यम से बहुत शोरों शराबों से जो है इसको किया गया है कि एक शोर शराबा हो रहा है और कहा जा रहा है कि पीएफआई को बैन नहीं करना चाहिए। जो उसके संगठन है, ये संगठन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, भोपाल, झारखंड, इन सभी राज्यों में अप्रॉक्स 15 राज्यों में इसका जो है कह सकते हैं कि जाल फैला हुआ था और इसको नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको जांच के दायरे में इसको लाके यानी यूएपीए के थ्रू इसको जो है बैन कर दिया गया है। हम जानेंगे यूएपीए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो पहले जानेंगे कि जो है पीएफआई क्या है। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों के मिलने से बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी फॉर तमिलनाडु का मनिता नीत पसरई साथ है। और पीएफआई खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। पीएफआई में कितने सदस्य हैं इसकी जानकारी संगठन नहीं देता और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है ओएम सलाम। ओएम सलाम इसके अध्यक्ष है जो कि इसको गवर्न करते हैं, इसके संगठनों को जो है चलाते हैं। आगे देखते हैं कि ट्वीट के माध्यम से किसने अपना जहर उगला है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का जो है ट्वीट पढ़ते हैं। उन्होंने इसके बैन होने पर क्या बोला है। इन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके अनुषांगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। ये नया भारत है, ये आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता व अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन एवं व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है। ऐसा योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला है। ठीक है, आगे चलते हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी कुछ कहा है कि पीएफआई क्या है और पीएफआई क्यों बैन होना चाहिए और पीएफआई क्यों नहीं बैन होना चाहिए। और इसके साथ साथ में आरएसएस के ऊपर भी इन्होंने कुछ जहर उगला है। पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सबसे पहले आरएसएस को बैन करिए, उससे भी बदतर संगठन है। आरएसएस पर 2 बार पहले भी बैन लग चुका है, सनद रहे। सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध जो लगाया था वो सरदार पटेल ने लगाया था, यानी इन्होंने आरएसएस के ऊपर भी जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि जितना खतरनाक पीएफआई उससे कहीं ज्यादा खतरनाक आरएसएस भी है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन्होंने बोला है ऐसा। ठीक है, आगे असाउद्दीन ओवैसी ने कहा था कि while I have always opposed PFI's approach and supported democratic approach, this ban on PFI cannot be supported। इसके बाद इन्होंने बोला है कि actions of some individuals who commit crime does not mean that the organization itself must be banned, Supreme Court has also held that mere association with an organization is not enough to convict someone। इन्होंने कहा है कि किसी एक पार्टिकुलर एक इंसान के गलत हो जाने से पूरे संगठन को बैन करना लाजमी नहीं हो सकता, यानी ये गलत है। ये जो मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किया ये बेहद असराहनीय है।
इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। यानी इनका तथ्य यहां पर गलत है कि अगर एक टमाटर सड़ गया है तो उससे सभी टमाटर को नुकसान नहीं होगा, उस टमाटर को निकाल के फेंक देना चाहिए। लेकिन मैं तो जहां तक पढ़ते अभी तक आ रहा हूं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करके रख देती है। तो यानी अगर कोई भी किसी भी संगठन में एक भी आदमी गलत है, यानी अभी तक पाकिस्तान से अन्य और देशों से फंडिंग आ रही थी इस पीएफआई को, और इसी पीएफआई के द्वारा ये जो हिजाब बैन को लेके और तरह तरह के जितने भी गुट और प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनमें भी फंडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करता है। तो पीएफआई पर बैन लगाना ये बहुत पहले ही होना चाहिए, और मैं मोदी गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस पे परमानेंट बैन लगना चाहिए। ऐसे किसी भी संगठन हो, चाहे पीएफआई हो या कोई भी ऐसा संगठन हो जो देश को तोड़ने का काम करता है, जो देश की संप्रभुता पर खतरा पैदा करता है, उस सभी जो है संगठनों पर बैन लगना चाहिए। मैं तो यही गुजारिश करूंगा मोदी सरकार से। दूसरी बात करें थोड़ा सा कि ये किसके थ्रू बैन हुआ है, यानी ये जो पीएफआई है ये किसकी पावर लेके इसके ऊपर बैन किया गया, यानी यूएपीए। ठीक है, यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम है जो कि 1976 में आया था। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। क्या होता है यूएपीए एक्ट? अगस्त 2019 में इसका संशोधन बिल संसद में पास हुआ था। जांच के आधार पर किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। यूएपीए में धारा 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत केस दर्ज होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 में यूएपीए का जो है जिक्र किया गया है। और यूएपीए क्या है? यूएपीए एक ऐसा जो है कह सकते हैं कि एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो संदिग्ध पाया जाता है या किसी के ऊपर आतंकवादी होने का, आतंकवादी गतिविधियों का शक होता है, तो ये एनआईओ को आदेश देता है, यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को आदेश देता है कि इसको चेक करो, अगर ऐसा कोई भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं तो ऐसे संगठन को बंद करो और उनकी कुर्की भी करो, और उनकी सारी संपत्तियों को जब्त करने के भी पावर यूएपीए देता है एनआईए को, यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक जो हैं उनको ये आदेश देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसका मतलब है गैर कानूनी गतिविधियों पे रोकथाम। इस कानून का मुख्य काम आतंकवादी गतिविधियों को रोकना होता है। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, इसके लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जो ये यूएपीए है, ठीक है, यूएपीए के साथ साथ में एक 2-3 और भी ऐसे अधिनियम बनाए गए थे, लाइक दैट टाडा था। टाडा आप देखेंगे, ठीक है, आप इधर देखेंगे कि 1967 में आया ये कानून, 2019 में संशोधन के बाद और मजबूत हुआ। यूएपीए कानून 1967 में लाया गया था। इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के तहत दी गई बुनियादी आजादी पर तर्कसंगत सीमाएं लगाने के लिए लगाया जाता है। पिछले कुछ सालों में आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित पोटा और टाडा जैसे कानून खत्म कर दिए गए, लेकिन यूएपीए कानून अब भी मौजूद है और इसे पहले से ज्यादा मजबूत करार दिया गया है। और यूएपीए यानी जो जिसको आदेश देती है, और इसमें कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है एनआईए के थ्रू, तो इसमें एंटीसिपेटरी बेल होगी, मतलब इसमें बेल, गैर जमानती इसमें बेल भी शामिल है, यानी इसमें बेल नहीं हो सकती। अगर वो छूट भी गया है व्यक्ति तो फिर से उसको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे, यानी सबसे पहले पीएफआई के बारे में आप समझे, और यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में आप समझ चुके होंगे। इसके बाद में आप यूएपीए यानी एक्ट जो आया था 1967 में, उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दे चुका हूं। एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुद्दा करंट का है और ये 100% पूछा जाएगा, चाहे वो पीसीएस हो या फिर आरओ का मेंस हो, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनेंगे। वनडे एग्जाम्स में भी फैक्चुअल क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग ये समझ चुके होंगे पूरी तरह से। आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या पीएफआई पे बैन लगना अनिवार्य है या फिर नहीं लगना चाहिए, या फिर 5 सालों के लिए भी जो बैन लगा है वो सही नहीं है,
तो प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे और आगे मैं किन चीजों पर वीडियो लेके आऊं ये भी आप जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।